प्रोटीन जो होते हैं ये अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ये एनायंस होते हैं, दैट इज़ ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स होते हैं। ये 6 to 8% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्रोटीन के डिवाइडेशन की बात करें तो ये फंक्शन के बेसिस पर, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पर और उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसको डिवाइड किया जाता है। एक पॉइंट याद रखना, अगर आपको पॉलीपेप्टाइड चेन मिलती है जिसमें अमाइनो एसिड्स 100 से ज़्यादा होते हैं और जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 माइक्रोन से भी ज़्यादा होता है, वह प्रोटीन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप इंसुलिन देख लो, 51 अमाइनो एसिड्स का रहता है और उसे हम प्रोटीन कहते हैं। नाउ फंक्शंस में आते हैं डिफेंस, रिजर्व या फिर स्टोरेज, एंजाइम, स्ट्रक्चरल, सपोर्ट, टॉक्सिन्स, कॉन्ट्रेक्टाइल या मोटर प्रोटीन या रिसेप्टर या फिर हार्मोनल प्रोटीन। यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक स्टोरेज या रिजर्व और एक हार्मोनल। इनको स्ट्रक्चर के बेसिस पर 4 पार्ट्स में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। जो टर्शरी होता है जनरली एंजाइम की सबस्ट्रेट साइट जो होती है वो टर्शरी स्ट्रक्चर से बनी होती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी होती है, उसको लर्न करने की ट्रिक है द्वीप HC। H जो है वो डबल है, DVIP, H और C। D से आएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड, V से आएगा वेंडरवॉल्स, I से आएगा आयनिक, P से आएगा पेप्टाइड, H से आएगा हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोफोबिक और C से आएगा कोवैलेंट बॉन्ड। ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड चारों स्ट्रक्चर में कॉमन है, बट एक्स्ट्रा अगर हम देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट है कोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड्स कॉमन है वो है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वेंडरवॉल बॉन्ड एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। दिस ऑल bonds are common in tertiary and quaternary structure। एक important point है टर्शरी में, that is एंजाइम की सब्सट्रेट साइट टर्शरी स्ट्रक्चर से बनती है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में HB और इंसुलिन इसके एग्जाम्पल है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फर्दर डिवाइड करते हैं, अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स जिसको हम पैलिएटेड शीट भी कहते हैं, और एक आता है कोलेजन हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स का जो एग्जांपल है वो है मायोसिन, केराटिन। बीटा हेलिक्स या पैलिएटेड शीट का एग्जांपल है सिल्क और फिब्रिन, जबकि कोलेजन हेलिक्स का एग्जांपल है कोलेजन फाइबर्स। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हमने प्रोटीन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स आते हैं। कंजुगेटेड में आपके कुछ कंजुगेशंस हो जाएंगे प्रोटीन के, सच एज फॉस्फोरस के साथ, लिपिड के साथ, ग्लूकोज के साथ एंड सो ऑन। डिराइव प्रोटीन को हम डीनेचर प्रोटीन भी कहते हैं। डिराइव लिपिड को फर्दर डिवाइड किया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी में। सिंपल प्रोटीन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है वो, या फिर जो अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती है वो पैरेलल चलती है, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड या फिर अमाइनो एसिड्स की चेन्स कॉइल्स हो जाती है एक दूसरे के अराउंड। नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है वो ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स को कंटेन करता है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। नाउ फाइब्रस प्रोटीन के जो एग्जांपल्स याद करने की ट्रिक है वो होती है FIC, FECK। इसका मतलब होता है हिंदी में लापरवाह। सो F स्टैंड्स फॉर फिब्रिन, E स्टैंड्स फॉर इलास्टिन, C स्टैंड्स फॉर कोलेजिन, K स्टैंड्स फॉर केराटिन। सो द एग्जांपल्स ऑफ फाइब्रस protein are actin, myosin, keratin, elastin, collagen and fibrin. Now globular protein are further divided into simple globulin and compound globulin. तो simple globulin जो होती है उसको याद करने की ट्रिक है गर्मी। So G stands for glutealin, H stands for histone, A stands for albumin, R stands for rubisco, M stands for myoglobulin, I stands for insulin or immunoglobulin, catalase enzyme and all enzymes. So these are the examples of globular protein. Now globular protein को हमने simple globulin और compound globulin में बांटा था। So compound globulin को हम conjugated globulin भी कहते हैं। इसको फर्दर हमने डिवाइड किया है प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट को। किसको? कंपाउंड ग्लोबुलिन या कंजुगेटेड ग्लोबुलिन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट में ऑब्वियसली अमाइनो एसिड्स आएंगे, नॉन प्रोटीन पार्ट में अमाइनो एसिड्स और प्रोस्थेटिक पार्ट का ग्रुप होगा, जिसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन और न्यूक्लियोप्रोटीन। वन मोर थिंग रिगार्डिंग सिंपल ग्लोबुलिन, दिस इज histone, albumin, protamine, gluten, rubisco, myoglobulin, enzyme and catalase enzyme.
These all are soluble in distilled water, but globulin, it is a part of Hb. Insulin and immunoglobulin are insoluble in distilled water. Conjugated protein के एग्जाम्पल्स मेटेलोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन और लाइपोप्रोटीन। डिराइव प्रोटीन के जो टाइप्स होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डेरिवेटिव, ये तब बनते हैं जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो प्राइमरी में आपका आएगा प्रोटीन्स एंड मेटा प्रोटीन्स। वी नो वेरी वेल मेटा प्रोटीन्स को कोएगुलेटेड प्रोटीन भी कहा जाता है। ओके, नाउ सेकेंडरी डेरिवेटिव जो होते हैं, जो कि डिराइव्ड प्रोटीन या फिर डीनेचर प्रोटीन का टाइप है, वो होते हैं प्रोटीओज, पेप्टोन, पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स। प्रोटीन के डाइजेशन में दो डेरिवेटिव्स मिलेंगे, प्राइमरी डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी डेरिवेटिव्स। प्रोटीन के डाइजेशन को याद करने के लिए आसान से अ यानी ए, स पे से एस और न पे से एन। सो पहले प्रोटीन, देन ए से आ जाएगा प्रोटीन्स जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव में आएगा, देन आएगा मेटा प्रोटीन, दिस इज ऑल्सो फर्स्ट डेरिवेटिव, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोएगुलेटेड प्रोटीन विच दैट इज मेटा प्रोटीन्स। नाउ एस से आपका आएगा प्रोटीओजेस, देन एन से आएगा पेप्टोन्स, देन ऑब्वियसली पेप्टाइड्स, देन अमाइनो एसिड्स।